आइए, तो तृतीय सर्ग में आते हैं जिसका नाम होगा आश्रमवास। तो आपको याद होगा कि जो कर्ण था उसका पालन पोषण एक बहुत ही गरीब परिवार में, रथ हाँकने वाले परिवार में हुआ। और कर्ण अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने गुरु को रूप में किसको स्वीकार किया था, याद है? कहाँ? हाँ, परशुराम को। किसको? परशुराम को। चौपटे सब बैठे हैं सब। तो परशुराम को अपना वो गुरु चुनाव किया। कौन चुनाव किया? कर्ण। परशुराम के पास वो जाते थे कर्ण, और परशुराम उसे बहुत लगन के साथ पढ़ाते थे। हालांकि परशुराम से कहा था कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। एक कर्ण झूठे कहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ। अब एक दिन की बात क्या हुई, हालांकि बहुत मन से पढ़ाते थे, सब धनु विद्या इसको सिखाते थे। एक दिन की बात हुई कि कर्ण और परशुराम दोनों साथ साथ थे। एक दिन परशुराम को नींद आ रही थी, और जब नींद आ रही थी तो कर्ण वहाँ पर उपस्थित था। परशुराम ने अपने सिर को कर्ण के जंघा पर रख करके सो गया। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद एक कीड़ा कर्ण के जंघ को काटने लगा, उसमें से खून बहने लगा। लेकिन कर्ण कहा कि नहीं, हम छटपटाएंगे तो हमारे गुरुजी का नींद टूट जाएगा, भंग हो जाएगा नींद उनका। वो नहीं टूटे, खून बहता रहा, बर्दाश्त करते रहे। जब वह खून परशुराम के शरीर से स्पर्श किया तो परशुराम की नींद टूट गई। और टूटने के बाद कहा कि हे कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण में इतना क्षमता करने की, इतना सहन करने की क्षमता नहीं होती है। तुम अपना सही सही जात बताओ। तो बताते हैं कि मैं तो एक सारथी परिवार में जन्म लिया। उसके बाद से परशुराम कहते हैं कि जाओ, मैंने तो तुम्हें धनु विद्या सिखाया है, वह समय आने पर काम नहीं करेगा। और वही जब वह युद्ध होता है अर्जुन और इसके बीच में, तो अपना बाण चलाते हैं, तो वही श्राप हुआ था, तो अर्जुन नहीं मरते हैं। कहते हैं जाओ, जब वक्त आवश्यकता आएगी तो जो मैं धनु विद्या तुम्हें सिखाया हूँ समय पर काम नहीं आएगा। और ऐसा कर्ण को कहते हैं, कर्ण बहुत खोया खोया रहते हैं, फिर अपने गुरु का चरण को स्पर्श करते हुए वहाँ से क्या होते हैं, चले जाते हैं। समझ रहे बात को? ये द्वितीय सर्ग आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। समझे हो? कहाँ पढ़ने